हॉस्पिटल की जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं सारी चीज़ें आ गई हैं, चाहे वो ब्लड बैंक की हो या एमआरआई हो। बस आप कह रहे हैं 35 रुपए में एक्सरे वगैरह हो जाएगा। डॉक्टर की फीस हमारे यहाँ कितना ही बड़ा डॉक्टर रहेंगे, हमारे यहाँ फीस 50 रुपए है। तो हम इस वक्त से खिलाफ है कि कोई मर रहा है, आखिरी सांस गिन रहा है, उससे काहे लिए इतना पैसे लेके रख रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपए का मशीन के बारे में जो है वो चर्चा हो रही है। कैंसर है, उसका रेडिएशन होगा, उसकी मशीन 22 करोड़ की है। तो जो चीज़ें 10,000 12,000 14,000 में होता था, हमारे यहाँ एमआरआई मशीन एकदम एडवांस मशीन है, एआई टेक्नोलॉजी वाला है, और उसको मैं 1800 में हो जाएगा। और हमारे पास कौन आएगा? कोई किसी के यहाँ बर्तन माज रही है, रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, ये लोग आएंगे यहाँ, उन लोग के लिए भी रहेगा ये सिस्टम। हम लोग को टोटल 5 हॉस्पिटल बनाना है। कैंसर का अलग बनाएंगे, ब्रेन का अलग रहेगा, हार्ट का अलग ही बना रहेगा, किडनी का एकदम सेपरेट अलग रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी हमारे साथ खान सर मौजूद हैं। देखिए, इसके पहले अपने खान सर के हॉस्पिटल को लेकर वीडियो बनाया था, जिसमें खान सर ने खुद ही बताया था कि बहुत जल्दी नवंबर दिसंबर के आसपास में हॉस्पिटल की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें आप आके वहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अभी तक हॉस्पिटल की ओपनिंग नहीं हुई, जिसके कारण मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज और कॉल्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सर से ही डायरेक्टली पूछा जाए कि देरी क्यों हो रही है, या फिर क्या कुछ नया प्लान है हॉस्पिटल को लेकर। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। मेरी तरफ से और मेरे पूरे व्यूअर्स की तरफ से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं भी। आपको भी और सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं नए वर्ष की। देखिए, इसके पहले हॉस्पिटल का वीडियो आपने बनाया था, और जिसमें आपने बोला था कि दशहरा के बाद जो है वो हॉस्पिटल की ओपनिंग हो जाएगी। लेकिन अब तक जब ओपनिंग नहीं हुई है, लोगों के सवाल आ रहे हैं बार बार कि क्या अपडेट है हॉस्पिटल को लेकर। देखिए, नवंबर में ही हम लोग सोचे थे कि ओपनिंग कर देंगे छठ बाद। तो बट क्या हुआ, पिताजी बीमार पड़ गए, भाई की शादी को लेके थोड़ा सा 1 महीना डिले हो गया। तो हम लोग को लगा 1 महीना डिले है, लेकिन हुआ क्या कि बाद में खरमास आ गया। तो खरमास में ये सब चीज़ें स्टार्ट नहीं किया जाता। तो अब जैसे ये खरमास खत्म होगा, मकर संक्रांति बाद किसी एक दिन देख के उसको स्टार्ट कर देंगे। और डिले होने का एक और भी बड़ा कारण था कि जितनी बड़ी मशीनरीज हैं वो नए एडवांस आई हैं, एआई के थ्रू आई हैं। तो वो जब नई नई है तो उसके लिए टेक्नीशियन भी उतने पहले वाले अवेलेबल नहीं मिलेंगे, क्योंकि एडवांस है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा डिले हो गया हम लोग, क्योंकि हम तो टीचर हैं, हॉस्पिटल तो पहले कभी खोले नहीं थे, और इसके बाद जब स्टार्ट किए हैं तो बड़ी मशीनें लेके, तो इस सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग गया। इसके बीच बीच में आपके कुछ क्लिप्स आते थे जहाँ पे आप हॉस्पिटल का मतलब दौरा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मशीनें ठीक काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, और बीच बीच में हम लोग भी झलक दिखा रहे थे कि खान सर का हॉस्पिटल अंदर से ऐसे नज़र आता है, कुछ ऐसा मशीन जो है वो नज़र आ रहा है। क्या क्या चीज़ें अब तक आ चुकी हैं खान सर के हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल की जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं सारी चीज़ें आ गई हैं, सारी मशीनरी आ चुकी हैं, चाहे वो ब्लड बैंक की हो या किसी भी तरह की जांच की हो या ऑपरेशन का हो, एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, अल्ट्रासाउंड, जितनी मशीनें लगती हैं सारी मशीनें आ चुकी हैं, डायलिसिस वगैरह सब A to Z सारी मशीनें आ गई हैं। बाकी जगहों से कैसे खान सर के पास आप कह रहे हैं 35 रुपए में एक्सरे वगैरह हो जाएगा, लोगों को लगता है कि ये वीडियो में बोला जा रहा है, या फिर वास्तविक रूप से भी अगर वो जाते हैं तो उनको ये लाभ मिलेगा? देखिए, एक्सरे तो छोटा चीज़ हो गया। जी। पेशेंट पिसता है जांच वगैरह में तो ब्लड जांच और एमआरआई वगैरह है हमें, तो एकदम सिंपल होगा। जैसे हमारी मशीन में सबसे अच्छी खासियत क्या है कि अगर कोई ब्रेन एमआरआई कराने आया है, अगर उसके ब्रेन में कोई बीमारी नहीं मिली, तो ऐसे तो लोग उसको 7-8 हज़ार रुपये ले लेते हैं, उसका 7-8 हज़ार रुपये डूब गया और कहेगा कि कुछ निकल भी नहीं किया। लोगों को अफसोस भी होगा। जिनके पास उतना पैसे नहीं है, मिडिल क्लास लोग हैं, तो वो कहाँ से लाएगा वो। तो हमारे यहाँ एआई सिस्टम एकदम परफेक्ट है। पहले आके उसको स्क्रीनिंग कर दिया जाएगा, अगर कोई बीमारी नहीं निकला तो 1,000 रुपये में उसको छोड़ दिया जाएगा। और अगर बीमारी निकल गया उसको तो मशीन पकड़ लेगी, तो फिर प्रोटोकॉल आ जाएगा, फिर डॉक्टर वगैरह उसको फाइंडिंग कर लेंगे। तो जो चीज़ें 10,000 12,000 14,000 में होता था, हमारे यहाँ हमारी मशीन एकदम एडवांस मशीन है, एआई टेक्नोलॉजी वाला है, और उसको मैं 1800 में हो जाएगा। 1800 में 1,000 रुपये से एमआरआई स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब सी चीज़ें हैं, किसी भी पेशेंट को बहुत अच्छा होगा। ब्लड जांच वगैरह में भी किसी भी तरह का ब्लड जांच, अगर कहीं पे कोई ब्लड जांच 1,800 रुपये का है या 1,500 रुपये का, हमारे यहाँ वही चीज़ 200-250 का है। इतना डिफरेंस लोगों को देखने को मिलेगा। आप कह रहे हैं कि जैसे ही कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले उसका स्कैन किया जाएगा कि उसको बीमारी है या नहीं है, उसके बाद फिर आगे के प्रोटोकॉल के लिए वो आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कैसे कैसे पेशेंट्स आ सकते हैं, लोगों को बहुत डर है, क्योंकि लोग यूपी से भी फ़ोन कर रहे हैं, बिहार से, झारखंड से, अलग अलग जगहों से फ़ोन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्या हम गरीब हैं, तो क्या खान सर के हॉस्पिटल में हम लोगों का ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा उनका। अब ये तो पहले मरीज को देखने के बाद डॉक्टर बताएगा ना, कि ऐसे तो मरीज एक जनरल टर्म हो जाएगा। अब उसको हड्डी का प्रॉब्लम है, किस चीज़ का दिक्कत है। अच्छा, हॉस्पिटल में तो किसी तरह का मिस हैपनिंग ना हो, इसलिए अभी हम लोग ना ये फर्स्ट फेज में इसको बनाए हैं।
और हम लोग को टोटल 5 हॉस्पिटल बनाना है। कैंसर का अलग बनाएंगे, ब्रेन का अलग रहेगा, हार्ट का अलग ही बनाएंगे, किडनी का एकदम सेपरेट अलग रहेगा। तो सारी डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट अलग रहेंगे ना, तो भार भी कम रहेगा और वहाँ रिसर्च प्रोसेस भी एकदम अच्छे से होगा यहाँ पे। इसी वजह से इसी सब पे काम में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा डिले हो गया। पहले हम लोग सोचे थे एक बड़ा कैंपस बनाएंगे, फिर क्या है कि एक कैंपस में ना इतनी क्राउड हो जाएगी, इतनी भीड़ हो जाएगी, पूरा मैनेजमेंट पूरी टीम हो जाएगी, मरीज आया इलाज करके भेजो, आया इलाज करके भेजो, कोई रिसर्च नहीं हो पाएगा। अगर अलग सेपरेट रहेगा, ब्रेन का अलग है, तो उसको पूरी मरीज आएगा तो उसको इलाज भी होगा, एक प्रॉपर टीम रहेगी जो रिसर्च करेगी क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आखिर ये हार्ट क्या है, तो इतने ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए अलग अलग बना रहे हैं। जो मशीन्स आ रहे हैं जापान से है या फिर अमेरिका से है, इंपोर्टेड आप मशीन्स लेकर आ रहे हैं, लोगों को ये भी जानने की उत्सुकता है कि कहाँ कहाँ से खान सर इंपोर्ट करा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपए का मशीन के बारे में जो है वो चर्चा हो रही है मार्केट में। हाँ, हॉस्पिटल के तो मशीनरी बहुत महंगी आती है सब, तो उसका तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई मशीन ही सस्ती है। तो अगर केवल 2-3 करोड़ रुपए का तो इसमें आ जाता है, ब्लड बैंक की मशीनरीज, जांच वगैरह की, और मतलब बहुत मनी, मतलब हॉस्पिटल में ना करोड़ रुपए को ऐसे लगता है कि कोई एक छोटा मशीन दे रहे हैं, कोने की मशीन आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी मशीन है। अब जैसे कोई कैंसर है, उसका रेडिएशन होगा, उसकी मशीन 22 करोड़ की है, तो इतनी महंगी मशीन है। तो इस वजह से अच्छा, गरीब आदमी से हम लोग ज़्यादा ले भी नहीं सकते हैं, उसको भी इस बात का उम्मीद है, तो वो अपने से सोचिए कि अगर 22 करोड़ की मशीन है तो उसको जगह भी कितना बड़ा चाहिए होगा, कितना उसको स्पेशलाइजेशन होगा। तो इसमें थोड़ा सा ना कैंसर वाले में इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट इस साल तक हमको लगता है हम 5 में से 3 तो स्टार्ट कर देंगे इस साल ही। कैंसर के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रक्षाबंधन के अंदर ही जो है वो आपको किसी बहन ने बोला था कि सर मुझे ये परेशानी है, या फिर ऐसा कुछ उसने शेयर किया था। उसके बाद आपने बोला कि हम कैंसर का भी हॉस्पिटल खोलेंगे। ये आइडिया आपके बच्चों से ही आपको मिल रहा है? अब कोई रक्षाबंधन के दिन कोई बहन भाई को बोलेगी तो क्या बोलेगा, हमने तो बोल दिया यहाँ पे। अब पता चलता है ऐसी ऐसी, अब ऐसी ऐसी मशीनें जो आज ऑर्डर कीजिएगा ना, आज ऑर्डर करके पूरा पेमेंट कर दीजिए तो 6 महीने बाद आपको ले आके देगा। अब जो मशीन है 22 करोड़ की मशीन अगर रेडिएशन की, तो वो तो कोई ऐसे दुकान में स्कूटी तो है नहीं खरीद के रखा है, वो जब आप ऑर्डर कीजिएगा पैसा दीजिएगा तब वो ऑर्डर करके उस फिर बना के भेजेगा आपको। तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को ना ऑर्डर करने में ही 6 महीने बाद वो आएगा, फिर उसके बाद उसको इंस्टॉलेशन, ये सब चीज़ें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसके पहले तो आपको आइडिया नहीं होगा क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं, एक शिक्षक हैं, क्लासरूम तक आप सीमित हैं, आप जा रहे हैं ऑनलाइन, आप क्लासेस ले रहे हैं। आपको मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं भी होगा, तो आपके लिए चैलेंजिंग है कि हर दिन एक नए मशीन को देखना, उसको समझना, उसके मैकेनिज्म को देखना कि वो कैसे वर्क करता है, नहीं करता है, फिर कमांड कैसे देंगे, हम किसके हाथ में कमांड देंगे। आपके लिए कितना चैलेंजिंग है ये सब कुछ? मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है नई चीज़ों को सीखने में, और पूरी टीम लगी रहती है। हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स की पूरी टीम है, और डॉक्टर्स लोग से हमारा बड़ा अच्छा जमता है। कुछ जैसे लोग जो है बिना मतलब का जो मरीजों को लूट लेते हैं, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे हॉस्पिटल से मेरा नहीं जमता है, बट डॉक्टर से जमता है। जो हॉस्पिटल वाले भी हम बताएंगे नहीं, ये हॉस्पिटल लुटेरा है, बिना मतलब पैसा लूटता है, बट उसके अंदर काम कर रहे हैं डॉक्टर से मेरा बड़ा अच्छा जमता है। तो हम इस वक्त से खिलाफ है कि कोई मर रहा है, आखिरी सांस गिन रहा है, उससे काहे लिए इतना पैसे लेके रख रहे हैं। और चीज़ें जब एडवांस आते जा रही हैं, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि हम उस फील्ड से नहीं थे, तो शुरुआत में दिक्कत है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अब आधी चीज़ें तो हमें भी पता चल गई कैसे क्या है, और डॉक्टर्स लोगों से ही पूछ लेते हैं ये मशीन कैसा है, तो कहते हैं ये तो 10 साल पुराना, ये वाला लीजिए, ये लेटेस्ट आया हुआ है। अब 2-4 मिला के कंपेरिजन करके बाकी सब चीज़ें फाइनल कर देते हैं। डॉक्टर्स के कॉपरेशन से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स के चार्जेस भी बहुत होते हैं, जब वो किसी हॉस्पिटल में बैठते हैं तो लाखों लाख रुपए उनको देना पड़ता है, एक एक दिन का वो ज़्यादा लेते हैं। लेकिन खान सर का जब हॉस्पिटल का लोगों ने सुना तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स आपको अप्रोच भी कर रहे थे, ऐसा आपने ही बोला था। तो लोग ऐसे निःशुल्क रूप से भी आपको सेवा देने के लिए आने वाले हैं। हाँ, बट डॉक्टर्स की भी अपनी फैमिली होती है, उनको तो पेमेंट चाहिए। हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए इतनी नर्सेज होती हैं, सफाई कर्मी होती हैं, उनके लिए तो चाहिए। बट डॉक्टर की फीस हमारे यहाँ कितना ही बड़ा डॉक्टर रहेंगे, हमारे यहाँ फीस 50 रुपये है। अच्छा। तो 50 रुपये में बढ़िया डॉक्टर मिलेंगे, बढ़िया मशीनरी A to Z मिलेगा। हम लोग की कोशिश कर रहेगी कि अगर किसी को ऑपरेट करते हैं, जितना जल्दी आज किए कल अगले दिन छुट्टी करके भेजो भाई, इसको जल्दी निकालो। नर्सिंग के लिए भी आपने बोला था कि अपनी ही बच्चियों को कुछ कॉपरेट करेंगे कि वो नर्सिंग का कोर्स वगैरह कर ले, अपने हॉस्पिटल में वो काम करें, ताकि उनका प्रैक्टिस भी हो जाए और आगे के लिए वो तैयार भी हो जाए। क्या ऐसा कुछ प्लान तो है? ये भी प्लान है, बट क्या है ना कि पहले अभी पटना स्टार्ट कर ले, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जाना है डायलिसिस लेके। तो जब पहले एक बार यहाँ क्या गलती होगी, क्या नहीं होगा, कितना वर्कलोड होगा, बर्डन, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल में ना 2 तरह के चैलेंज आते हैं। एक, आप मशीन आज खरीदिएगा तो कोई मशीन 1 महीना बाद देगा, कोई 4 महीना, कोई तो एक तो उधर से डिले होता है, और एक होता
होता है नॉर्म्स के लिए। अब ये कोई ऐसे बिल्डिंग नहीं है आप खड़े हो जाइएगा कल से चालू कर दे, उसमें 25-30 ठो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अब लोग अब समझिए किसी को अपने आधार कार्ड में नाम सुधरवाने में ना हालत खराब हो जाता होगा। डॉक्यूमेंटेशन पूरा है। इतना डॉक्यूमेंटेशन है ना, आप ब्लड कहाँ फेंकिएगा, पानी किधर फेंकिएगा, कचरा कहाँ रखिएगा, लाइट कहाँ लेंगे, इतने डॉक्यूमेंटेशन, हर मशीन इसकी डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग है। अभी एक कोई मशीन का डॉक्यूमेंटेशन अटका हुआ है, तो अभी मैं चेन्नई पोर्ट के बाहर खड़ा हुआ है, तो अभी तक वहाँ से रिलीज नहीं हो रहा है, बंदरगाह पे ही है। तो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बहुत लंबा होता है इसमें। बाकी लोगों जो आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ से उनको क्या संदेश होगा? क्या जनवरी में खान सर का हॉस्पिटल स्टार्ट होने वाला है? 100% जनवरी, हम लोग तो बस खरमास का वेट कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे हम जहाँ पढ़ले बढ़े ये हैं, मानते हैं आपकी खरवास है तो कुछ नया नहीं शुरू करना चाहिए, लोग नई खरीदारी तक नहीं करते हैं, बहुत कुछ अब होता है। होता है। अब हमको देखिए, हम जैसी जिस माहौल में परवरिश होगी उस माहौल में होगा। हमारे यहाँ ना पंडित जी लोग बहुत ज्यादा थे लोग, अच्छा, तो हमको भी ना ये सब चीजें उन्हीं के साथ रहते रहते अंदर आ गई रहते हैं। दिमाग के अंदर आ जाता है चीजें। हम कहें कि अब थोड़ा सा हो रहा है तो और भी इसमें कोई और नई मशीनें जब तक जोड़ दीजिए और इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कर दीजिए, तो यही तो कोशिश जितना रहेगी समय मिला है उसको और यूटिलाइज कर सकते और हैं। यूटिलाइज कर देना चाहिए। और जो भी चीज़ जैसे हम लोग के साथ क्या है ना, बाद में खोलने से एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि हर चीज़ें एडवांस आएगी। अल्ट्रासाउंड भी मशीन क्या आएगा, एडवांस आएगा। और कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि जितना जल्दी फटाफट रिपोर्ट दे के भेज दे, आया उधर तुरंत। हमने ये कोशिश यही है जितना जल्दी से जल्दी हो सके किसी पेशेंट को दिक्कत ना आए। और हमारे पास कौन आएगा, कोई किसी के यहाँ बर्तन माज रही है, रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, ये लोग आएंगे यहाँ, उन लोग के लिए भी रहेगा ये सिस्टम।